चलो शुरू किया जाए। एक्सरसाइज 6.2। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है आकृति 6.17 में दो क्वेश्चन है तुम्हारे पास। आकृति दो आकृति हैं, इसमें ईसी और एडी ज्ञात करना है। तो दोनों डायग्राम बना लिया जाए फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें सब लोग। एक ही चित्र बना हुआ है, ठीक है, और ये लाइन कटी हुई है, इसका नाम है DE और ये है ABC। ये दिया गया 1.5 सेंटीमीटर और ये दिया गया 1 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। EC बताना है, इसको हम मान लेते थोड़ी देर के लिए X है। चाहो तो EC नाम दे दो, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें लगाएंगे BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, प्रमेय 6.1। याद करो कल वाली कि अगर ये दिया गया है, हमको क्या दिया गया है, दिया है DE पैरेलल टू BC, मतलब DE BC के समांतर है। DE BC के, अगर DE BC के समांतर है तो हम BPT लगा सकते हैं। अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटे, तो ये जो काटी गई लाइन है यानी काटी गई भुजाएं हैं, ये अनुपात बराबर होते हैं। तो बाई BPT क्या हो जाएगा, देखो जरा था, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तो AD है 1.5, DB है 3 इक्वल टू AE है 1 और EC को चाहो तो EC लिख दो, चाहो तो X मान X लिख दो। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा लो। एक अंक बाद दशमलव था तो 1 0 बढ़ेगा, 2 अंक बाद दशमलव रहेगा तो 2 0 बढ़ेगा, ठीक है। ये काट दो, 15 दूनी 30, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 2। EC का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो EC इज इक्वल टू 2 और मात्रक सेंटीमीटर हो गया। EC बराबर कितना आएगा 2। अरे सिंपल है, 1.5 दूना 3 है, 1 दूना 2 होगा। मौखिक प्रश्न है ना, एकदम आसान। एक क्वेश्चन अभी अपने पास और है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये फिगर दिया गया देखो, और यहाँ दिया है DE पैरेलल टू BC, यानी DE जो है BC के समांतर है। BC के क्या है, समांतर। तो अगर किसी त्रिभुज के आधार के समांतर लाइन खींचो और 2 पॉइंट पे काटे तो ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं बाई BPT। हमें ज्ञात करना है AD, क्या करना है, और ये 3 चीजें दी गई हैं, ये दिया गया है, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, तो लगा देते हैं बाई BPT। क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। AD दिया है, पता ही नहीं है दिया कहाँ, वो तो निकालना है। और DB दिया है 7.2, AE है 1.8 और EC है 5.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया, बराबर दूरी पर है, उधर से भी एक अंक है, नीचे से एक अंक है, काट दो। 18 3 जा 54 ना, 18 3 54, 1 बटा 3। इसको डिवाइड में है, मल्टीप्लाई भेज दो, तो AD इज इक्वल टू 7.2 और 3 नीचे लिखा रहने दो, 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 4 जा 12, 2.4 सेंटीमीटर। समझ आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं दिया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो इसमें जब रेशियो बराबर होगा, इन सब का भी निकालेंगे, तो अगर रेशियो बराबर हो गया तो इसका मतलब समांतर है प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2। तो पहले चित्र ड्रा करते हैं हम लोग। ये है PQR, हमने माना एक ट्रायंगल PQR, और PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F लेना है। तो PQ और PR पर एक बिंदु लेना है, इधर E और इधर क्या लेना है F।
तो यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दो, ठीक है। एक लाइन ड्रा कर दिया, इसको ई बोला हमने और इसको एफ बोला, ठीक है। और देखो पीई कितना दिया गया है 3.9, यहाँ लिख देंगे 3.9। फिर ई क्यू क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इधर देखो पी एफ क्या दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर कितना दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो सारे रेशियो कर लो, अगर बराबर होता है दोनों रेशियो तो हम कहेंगे कि ई एफ क्यू आर के समांतर है, ई एफ क्यू आर समांतर है। तो चलो प्रमेय 6.2 से 6.2 से क्या करेंगे हम लोग, रेशियो करेंगे। तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। तो पीई कितना है 3.9, ये कितना है ई क्यू 3 इक्वल टू पी एफ 3.6 और ये 2.4। तो ये पॉइंट आओ, जीरो बढ़ाओ, यहाँ तो पॉइंट बराबर है, कट जाएगा। 39 है, ये 30 है, 3 से काट देते हैं जी। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 10 जा 30। इसको भी काटते हैं, इसको हम लोग 8 से, नहीं 8 से नहीं कटेगा, ये 4 से। तो 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, 4 से 24 ना। फिर 3 से भी और जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और ये हो गया 30/10। देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो लिख देंगे कि यहाँ लिख देंगे पीई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, समझे। अतः इसके लिए सत्य नहीं है, अतः ई एफ क्यू आर पैरेलल नहीं है, नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, इसके पैरेलल नहीं है। अगर रेशियो बराबर आता तो हम कहते हैं समांतर है, पैरेलल है। अभी से रेशियो बराबर नहीं है तो समांतर नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें वही पूरा क्वेश्चन है, बस यहाँ रेशियो दिया है पी क्यू 1.28, पी आर 2.56, पीई 0.18 और पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। तो क्या रेशियो बताओ। तो हम लोग प्रमेय 6.2 लगा दें, प्रमेय 6.2 से तो क्या हो जाएगा हमारा PD डिवाइडेड बाई DQ इज इक्वल टू PE डिवाइडेड बाई ER। यहाँ पर EF माना गया ना। यस सर, EF है, मिस्टेक हो गई, EF कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फिर सही कर लेते हैं। PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR। तो यहाँ ध्यान से देखो, PE तो दिया नहीं गया है, ठीक है, PE है यहाँ पर है, चलो यहाँ रख देंगे। EQ दिया गया है, EQ नहीं दिया गया है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना, EQ नहीं दिया गया है। और यहाँ PF दिया गया वहां पर, लेकिन FR नहीं दिया गया, उसकी जगह दूसरी चीजें दे दी गई हैं। तो पहले हम समझ बूझ के निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से, PQ का मतलब क्या है 1.28, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.28, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा PQ है 1.28 पूरा दिया है इसने। चलो ये बात समझ में आ गई। PR 2.56, यहाँ से लेकर के पूरा 2.56 पूरा यहाँ तक उसने दे दिया, आधा तो नहीं दिया है, पूरा दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक 1.28 और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 2.56। अब ये कितना दिया PE 0.18 और PF 0.36। ये हिस्सा तो बताया ही नहीं हमको, ये हिस्सा नहीं बताया, तो क्या करेंगे हम लोग, पूरे में से अगर इतना हटा देंगे घटा देंगे तो ये तो बचेगा। भाई देखो ना, ये पूरी लंबाई कितनी है, ये पूरी लंबाई ध्यान दे सब लोग 1.28 है और इसमें से 0.18 हटा दें तो ये हिस्सा अपने आप नहीं आ जाएगा। तो घटा देते हैं, 1.28 से 0.18 घटा दो तो 1.10 घटा लोगे ना, 1.28 से 0.18 निकालो 1.10 और यहाँ घटा लो 2.56 से ये 0.36 निकाल दो तो कितना आ जाएगा 2.20, ये तो आएगा।
चलो हमने घटा के अलग अलग निकाल लिया। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। वैल्यू रखते हैं। पी कितना 0.18 ई क्यू कितना 1.10 ठीक है इज इक्वल टू पी एफ कितना 0.36 एफ आर कितना 2.20 तो यहाँ से 2 अंक बाद पॉइंट है काट दिया, इधर से 2 अंक बाद है काट दिया, इधर 2 अंक बाद है काट दिया, 2 अंक बाद काट दो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2 से काटते हैं तो 2 9 जा 18 और 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10 2 5 जा 10। यहाँ भी काटते हैं इसको हम लोग 4 से 4 9 जा 36 4 5 जा 20 4 5 जा 20। देखो इक्वल आ गया ना। अतः ई एफ पैरेलल है क्यू आर से पैरेलल ओके सर। तो चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये डायग्राम बनाया आएगा, चित्र बनाया है। दिया है एल एम पैरेलल टू सी बी, मतलब एल एम सी बी के समांतर है और एल एन सी डी के समांतर है। एल एन सी डी के समांतर है तो सिद्ध इतना करना है। क्वेश्चन समझ लो एक बार। ये वाला इसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर है। एल एम बी सी के समांतर है, एन एल सी डी समांतर है। तो आप इतना सिद्ध कीजिए। तो जिसमें समांतर होता है उसमें बीपीटी लगाते हैं। तो एक बार ये इसके समांतर दिया गया है तो इसमें बीपीटी लगा देंगे, इसमें देख रहे हो ऊपर वाले में। फिर इसमें बीपीटी लगा देंगे, फिर दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, तो बीपीटी लगाने चले। तो त्रिभुज ए बी सी में बाई बीपीटी समझते हैं ना सब लोग। बी एम बटे ए एम बराबर सी एल बटे एल ए उल्टा लगा रहे इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो दोनों तरफ उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब इसमें लगाते हैं त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा भाई सी एल बटे एल ए बराबर डी एन अपॉन एन ए। क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया हमने इसको। तो देखो जरा सी एल बटे एल ए यहाँ भी है, सी एल बटे एल ए यहाँ पर आ गया ना। सी एल अपॉन एल ए इधर भी है, सी एल अपॉन एल ए इधर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये वाला भी आपस में क्या होगा बराबर। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 मतलब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बराबर करो बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू डी एन अपॉन एन ए। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं, क्योंकि हमें बी एम नहीं लाना है। देखो क्वेश्चन में क्या लाना है, ए एम क्या लाना है। तो ए एम तो आ रहा है ठीक है, लेकिन नीचे ए बी आ रहा है, तो हमारा बी एम आ रहा ना, तो बी एम को हम हटा देते हैं। तो बी एम घटाएंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो, दोनों पक्षों में क्या करो जोड़ दो। तो बी एम अपॉन ए एम प्लस 1 यहाँ भी जोड़ देंगे, डी एन अपॉन ए एन एन की बात है प्लस 1। दोनों पक्षों में क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने दोनों तरफ कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। चलो अब इसके नीचे हम लोग 1 लेकर के एलसीएम लेंगे ए एम। एलसीएम क्या लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ए एम का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा बी एम प्लस ए एम इज इक्वल, इधर भी वैसे ही होगा, एलसीएम में ए एन आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा डी एन प्लस ए एन। या यूँ समझ लो, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई बी एम आ गया। इसका इसमें डिवाइड करेंगे ए एम बार जाएगा, ए एम का मल्टीप्लाई 1 में तो ए एम आ गया। ठीक उसी तरीके ए एन का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसमें 1 बार होगा, 1 का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा डी एन। इसका इसमें डिवाइड करेंगे ए एन बार जाएगा, ए एन का मल्टीप्लाई 1 में तो फिर ए एन आ गया। अब देखो बी एम ए एम क्या हो जाएगा, बी एम प्लस ए एम
बी एम प्लस ए एम, पूरा लिख सकते हैं ए बी। अरे बी एम प्लस ए एम ए बी, ये प्लस ये बराबर ए बी, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे ए बी। तो ए बी, नीचे जो लिखा है उतार दो। क्या देखो डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन, ए डी हो जाएगा ना, ए डी अपॉन ए एन। अब लास्ट में पलट देना है, ए एम ऊपर ए बी नीचे, क्योंकि यहाँ उल्टा लेके चले थे। तो ए एम ऊपर हो गया, ए बी नीचे आ गया, इधर ही पलट जाएगा, ए एन ऊपर चला गया और ए डी नीचे आ गया। क्या ये मिलाना था, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी। वन जोड़ना कब पड़ता है, जब कोई एक चीज रखनी है दूसरी हटानी है। और एक बात यहाँ विशेष ध्यान देना है सब लोगों को, जिस चीज को हटाना होता है वो चीज नीचे नहीं होनी चाहिए। फिर सुन लो, जिस चीज को हटाना होता है वो चीज ऊपर हो, जो चीज हटाना है उसको कहाँ रखो। क्वेश्चन में यहाँ फंस गए थे, ए एम को नहीं हटाना था, ए एम है यहाँ पर, हमें किसको हटाना है, बी एम को। तो बी एम कहाँ होना चाहिए, ऊपर। जिस चीज को हटाना है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर तुम उसको नीचे कर दोगे तो गलती से जो चीज हटाना चाह रहे थे वो रह जाएगी, और जो चीज नहीं हटाना चाह रहे थे वो चली जाएगी। समझ में आई बात। जिस चीज को हटाना हो उसको कहाँ रखना है, ऊपर। ये बात का विशेष ध्यान रहे, इसलिए हमने बी एम को कहाँ रखा, ऊपर। और जब भी हटाना हो तो कभी कभी ज्यादातर मान लो केस में एक जोड़ना पड़ता है। ये क्या करना पड़ेगा, जोड़ोगे तभी अपने आप। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये डायग्राम दिया गया है, चित्र बनाया है, और ये भी दिया गया डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। क्या है, चित्र बना हुआ त्रिभुज ए बी सी। अब बोला है डी ई, ये डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, और डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है। हाँ, दो त्रिभुज इसमें मिले हुए हैं। तो आपको ये सिद्ध करना है बी एफ अपॉन ई एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। समझ में आया। तो आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। जो पैरेलल बोला है उसमें लगाते हैं। तो पहले डी ई ए सी वाले लगाते हैं। तो डी ई ए सी, तो बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में बाई बी पी टी, बाई बी पी टी देखते जाना सब लोग। तो हम लोग ये ले रहे हैं, देखना ध्यान से, ये लाइन खींचे तुम्हारे लिए, ये बोलना नहीं। तो देखो जरा, बी डी बटे डी ए, डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। बोलो इतना समझ में आया, ठीक। बोलो आया कि नहीं आया। सिर्फ इन दोनों को देखो, लाइनों को, बस ये दोनों समांतर हैं, इन दोनों को मत देखना, उसको बाद में। तो बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग अगले त्रिभुज में। त्रिभुज बी ए ई में, बी ए ई में, बी ए ई में, फिर से बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। देखना ध्यान से। अब की बार ये वाला ले रहे हैं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल देखना है, इसको मत देखना आपकी बार, इसको देखो सिर्फ। तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्लियर है सबको। बी डी अपॉन डी ए, बी एफ अपॉन एफ ई, सबको बढ़िया आ गया। बी डी अपॉन डी ए, इसमें देखो बस क्यों तुम इसमें, और बी एफ अपॉन एफ ई। तो देखो ये भी लिखा है बी डी अपॉन डी ए, ये भी लिखा है बी डी अपॉन डी ए। जब ये इसके बराबर है तो क्या ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, होगा ना। तो समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो बी ई सी बी एफ और एफ ई बराबर कर दो। तो बी एफ अपॉन एफ ई लिखा हमने और बराबर लगा के ये वाला लिख दिया, बी ई अपॉन ई सी। देखो क्या यही लाना था, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। आ गया, सिद्ध हो गया, एक बार में ही प्रूफ कर दिया। मतलब इक्वल की आंसर तुम्हारा जोड़ना भी नहीं पड़ा। समझ में आया सबको।